और बच्चों, कैसे चल रही है पढ़ाई? एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन देखते हैं। आपको फिगर में 3 सर्कल्स दिख रहे होंगे, बट ये 3 सर्कल्स नहीं है, ये 3 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स हैं। ये दोनों वर्टिकल वॉल है, ये ग्राउंड है। एक स्फीयर यहां पे रखा हुआ है, एक स्फीयर यहां है, और तीसरा स्फीयर उनके ऊपर रखा है। से बचपन में कंचे खेलते हैं ना, वैसे ही 3 सॉलिड स्फीयर्स हैं। अगर घर पे भी आपको ऐसे 3 स्फीयर्स दे दिए जाएं तो आप ऐसे उनको इक्विलिब्रियम में अरेंज कर सकते हो। मैं भी कर सकता हूं। इनमें अगर हम स्फीयर्स का आपस में और स्फीयर का वॉल के साथ या ग्राउंड के साथ कांटेक्ट देखा जाए, तो देखा जाए इसमें टोटल कितनी जगह पे इनका आपस में या फिर वॉल के साथ कांटेक्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 7 अलग अलग जगहों पे स्फीयर्स का आपस में या फिर स्फीयर का वॉल या फिर ग्राउंड के साथ कांटेक्ट हो रहा है। तो जहां भी कांटेक्ट होगा वहां नॉर्मल रिएक्शन लग सकता है। तो मैं ये चाहता हूं, इस क्वेश्चन में क्या हमें करना है कि आप वीडियो को पॉज करो और इन दोनों स्फीयर्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइडेंटिकल अगर स्फीयर्स हैं तो मास भी सेम होगा और रेडियस भी सेम होगा। ये इस वाले स्फीयर का सेंटर है, ये इस वाले स्फीयर का सेंटर है, और ये इस वाले स्फीयर का सेंटर है। अगर इनकी सेंटर्स को आपस में हम ऐसे ज्वाइन कर दें तो जो ट्राइंगल बनेगा वो कैसा ट्राइंगल होगा? वो होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब हमें यहां पे या फिर कहीं भी नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए इनका FBD यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो एक इस ऊपर वाले स्फीयर का FBD बनाएंगे और इन दोनों में से किसी एक का FBD बनाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का FBD आइडेंटिकल होगा तो दोनों को बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर इसका मास m है तो सबसे पहले ऊपर वाले का FBD बनाते हैं। सबसे पहले इस पे लगेगा अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स mg वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसकी वजह से इस स्फीयर में ऐसा नीचे जाने की टेंडेंसी हो। तो ये स्फीयर इस वाले स्फीयर को ऐसे प्रेस करेगा, मींस व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और इस वाले स्फीयर को भी ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ड्यू टू सिमेट्री ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन इक्वल होंगे, इसलिए हमें n1 n2 नहीं लेना चाहिए, दोनों को हम n मान लेते हैं। अगर ये वाला स्फीयर इस वाले स्फीयर को ऐसे और इस वाले स्फीयर को ऐसे प्रेस कर रहा है या नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो एज अ रिएक्शन ये वाला स्फीयर इस वाले स्फीयर पर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और इसके रिएक्शन में ये वाला स्फीयर इस वाले स्फीयर पे ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। और एक्शन रिएक्शन तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन, और अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो ये अगर n है तो ये भी n, ये n है तो ये भी n, वैसे ये n है तो ये भी n। अब हम इस वाले का अगर एबीडी बनाएं, ये अगर एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? ये भी 60 डिग्री होगा। इस n का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो होगा n cos 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा n sin 60 डिग्री। फिर वैसे ही इस पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स mg वर्टिकली डाउनवर्ड। अब आप इस स्फीयर पर लगने वाले फोर्सेस को ध्यान से देखो। एक फोर्स लग रहा है mg, और इस नॉर्मल रिएक्शन का एक जो वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट आ रहा है n sin 60। इन दोनों फोर्सेस की वजह से इस स्फीयर में नीचे जाने की टेंडेंसी होगी। ये इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को, ग्राउंड को बहुत ही जबरदस्त फोर्स से प्रेस करेगा। तो प्रेस करेगा तो यहां ग्राउंड द्वारा भी इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इसको लिख दिया जाए एनजी, यानी नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड। अब ये जो n cos 60 डिग्री है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको समझना है। इस स्फीयर की वजह से इस वाले स्फीयर पर नॉर्मल रिएक्शन लगा ऐसे। इस नॉर्मल रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी है? n cos 60 डिग्री, और उसकी डायरेक्शन किधर है? इस साइड। तो इस n cos 60 डिग्री फोर्स की वजह से इस स्फीयर में इधर जाने की टेंडेंसी है। और वैसे ही अगर हम यहां पे इस n का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करें तो वंस अगेन ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। ये मिलेगा n cos 60, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा n sin 60 डिग्री। तो आप देख सकते हैं इस नॉर्मल रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस वाले स्फीयर के लिए इधर आ रहा है, और इस नॉर्मल रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस वाले स्फीयर के लिए इधर आ रहा है। तो ये स्फीयर इधर जाने की और ये वाला स्फीयर इधर जाने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए ये दोनों स्फीयर यहां पे कांटेक्ट में होते हुए भी सिंस एक दूसरे को प्रेस करने की टेंडेंसी नहीं रखते, इसलिए इन दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा। और यही होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगर यहां पे नॉर्मल रिएक्शन आप बनाते भी हो n नॉट, तो उसकी वैल्यू आप क्या लिखोगे? जीरो। दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में होते हैं तो सिर्फ कांटेक्ट में होने से ही नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगता। नॉर्मल रिएक्शन लगने की जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों सरफेसेस पहले बात कांटेक्ट में होने चाहिए, और दूसरी बात दोनों एक दूसरे को प्रेस करने की टेंडेंसी रखनी चाहिए। तो सिंस यहां दोनों स्फीयर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में तो हैं,
बट सिंस कोई भी प्रेसिंग नेचर नहीं है इसलिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा और ये होगा हमारा आंसर। हाँ, इस n cos 60 डिग्री की वजह से ये स्फीयर इस वॉल को जरूर प्रेस करेगा, तो बदले में वॉल द्वारा इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये होगा NW, नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल। वैसे ही यहां भी इस वॉल द्वारा इस स्फीयर पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा NW, नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल। अब आप चाहो तो अगर हमें ये वाला नॉर्मल रिएक्शन, ये NW और ये NG कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा। इस n का अगर हम कंपोनेंट करेंगे तो n cos 60 ऊपर आएगा n sin 60, ये n sin 60 और ये n sin 60, 2n sin 60 बैलेंस करेगा mg को, तो 2n sin 60 इज इक्वल टू आप mg लिख के n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, उससे यहाँ पे और यहाँ पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन निकल जाएगा। फिर n cos 60 डिग्री इज इक्वल टू NW जब आप करोगे, इसका अगर हम हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम देखें तो जितना फोर्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में उतना ही फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो n cos 60 डिग्री इज इक्वल टू जब आप NW लिखोगे और n की वैल्यू पुट कर दोगे तो NW की भी वैल्यू निकल जाएगी। और अगर इसका हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स होगा mg प्लस n sin 60 डिग्री इज इक्वल टू आप लिखोगे ng, और n की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है। अगर आपको इसमें इस इक्वेशन में n की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो आपको ng की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी 0, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ वाला नॉर्मल रिएक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं।